ये वीडियो एक्सट्रीम लेवल की रोमांटिक होने वाली है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बगैर किसी देरी के मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। फिल्म की स्टार्ट होती है तो हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी एक फ्रेंड के कहने पर एक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही थी। दरअसल हमें यहाँ पर पता चलता है कि इंटरव्यू तो एना की फ्रेंड ही लेने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक ही, जिसकी वजह से एना को इंटरव्यू लेने के लिए जाना पड़ता है। एना जिस लड़के का इंटरव्यू लेने जाती है उसका नाम क्रिस्टीन था। क्रिस्टीन को देखकर एना बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, इसी वजह से वो ठीक से उसका इंटरव्यू नहीं लेती। एना के इतने ज्यादा नर्वस होने के बावजूद भी क्रिस्टीन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। एना के बगैर किसी सवाल पूछे कि वो उसके तमाम सवालों के आंसर उसकी फ्रेंड को ईमेल कर देता है, जिससे उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले ही दिन एना की मुलाकात क्रिस्टीन से हो जाती है। एना जिस शो पर काम करती थी वहाँ पर ही क्रिस्टीन भी आया था। क्रिस्टीन उसे एक ऑफर करता है। वो कहता है वो उसकी फ्रेंड के न्यूज आर्टिकल के लिए भी फोटोशूट करवा लेगा अगर वो उसके साथ कॉफी पीने के लिए रेडी हो जाए तो। एना क्रिस्टीन की बात सुनने के बाद उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। क्रिस्टीन अपने फोटोशूट कंप्लीट करवाने के बाद एना को अपने साथ लेकर कॉफी पीने के लिए चला जाता है। यहाँ पर एना से बात करने के बाद क्रिस्टीन को पता चलता है कि एना उसकी नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ क्रिस्टीन है जो प्यार मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, दूसरी तरफ एना है जो प्यार और मोहब्बत पर बहुत ज्यादा यकीन करती है। एना की नेचर को जानकर क्रिस्टीन उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो जाते हुए एना को कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। क्रिस्टीन की बात सुनकर एना को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो भी वहाँ से चले जाती है। घर आने के बाद एना को एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर एना की फेवरेट बुक थी और उसी में क्रिस्टीन की तरफ से एक सॉरी का कार्ड भी था। उसने अपने बुरे बर्ताव की वजह से एना से सॉरी बोला था। एना की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में उसकी फ्रेंड उसे अपने साथ लेकर एक बार में जाती है। बार में आने के बाद एना बहुत ज्यादा ओवर ड्रिंक कर लेती है। अब वो बार बार क्रिस्टीन को फोन करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे गिफ्ट को वापस कर दूंगी। एना क्रिस्टीन से कहती है कि मैं तुम्हारे बिहेवियर के लिए कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसकी बात सुनकर क्रिस्टीन भी फौरन उसी बार में आ जाता है। यहाँ वो एना को अपने साथ लेकर अपने होटल में चला जाता है। अगली सुबह जब एना की आंख खुलती है तो वो सोचती है कि लाजमी रात को क्रिस्टीन मेरे साथ इंटीमेट हुआ होगा। अब क्रिस्टीन उसे बोलता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उनके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद वो वापस एना को उसके घर में ड्रॉप कर देता है। क्रिस्टीन की ऐसी नेचर देखकर एना भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर से वो रेगुलर मिलने लगते हैं। अब एना और क्रिस्टीन एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। क्रिस्टीन अब एना को बताता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में तभी आएगा जब वो उसके एग्रीमेंट के ऊपर साइन करेगी। क्रिस्टीन की बात सुनने के बाद एना उस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल पूछती है। क्रिस्टीन एना को बोलता है कि एग्रीमेंट में यही लिखा है कि रिलेशनशिप में आने के बाद मेरा तुम पर पूरा इख्तियार होगा। तुम कहाँ आओगी, कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी, क्या खाओगी, हर चीज के ऊपर मेरा टोटल इख्तियार होगा। इट मीन तुम्हारा सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में होगा। वो उसे आगे बताता है कि उसके रिलेशनशिप में एना उसे टच नहीं कर सकती। इसके बाद वो एना को एक रूम में लेकर जाता है जिसे वो रेड रूम बोलता था। एना को बोलता है कि जब भी हम इंटीमेट होंगे इसी कमरे में होंगे। वो बताता है कि पूरे रिलेशनशिप में जिस तरह मैं बोलूंगा तुम्हें उसी तरह मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा और जब कभी वो गलती करेगी तो उसकी सजा उसे इंटीमेट होते टाइम मिलेगी। ये सब बातें बताने के बाद क्रिस्टीन एना को एग्रीमेंट के बारे में रिसर्च करने का बोलता है। वो उसे कहता है कि जब भी तुम रेडी हो जाओ तो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देना। ये सब बातें एना को बहुत अजीब लगती हैं। घर आने के बाद वो क्रिस्टीन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। अब क्रिस्टीन भी खुद को इग्नोर होता देखकर एना को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है। अब वो उसे बहुत ज्यादा गिफ्ट भी भेजता है। वो उसे एक लग्जरी कार भी गिफ्ट करता है। अब क्रिस्टीन की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद एना भी उसके साथ एग्रीमेंट पे रिसर्च करने के लिए एग्री हो जाती है। अब वो जैसे ही इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करती है तो उसके सामने बहुत ही अजीब तस्वीरें आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो फौरन ही लैपटॉप को बंद कर देती है। वो सोचती है कि शायद क्रिस्टीन भी उसके साथ यही सब कुछ करेगा और यही सोचकर वो डरने लगती है। क्रिस्टीन भी समझ जाता है कि शायद एना उसी बात से डर रही है। अब क्रिस्टीन भी एना को कन्विंस करने के लिए लग जाता है। फाइनली वो एना को एग्री कर लेता है और उसके साथ एक दफा इंटीमेट होता है, जिसके बाद अब एना का डर खत्म हो जाता है। अब एना क्रिस्टीन के साथ थोड़ा ज्यादा कोऑपरेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिस्टीन के बार बार कहने के बावजूद भी उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन नहीं करती। एक दिन क्रिस्टीन एना को लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है ताकि उसे उनसे मिलवा सके। वहाँ एना सबके सामने बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए जॉर्जिया जा रही हूँ अपनी मदर से मिलने के लिए। एना की ये बात सुनकर क्रिस्टीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एना उसे बताती है कि वो उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहती जिसके अंदर उसके ऊपर उसका इख्तियार ना हो, बल्कि वो सभी कपल्स की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। क्रिस्टीन से अपने दिल की बात करने के बाद अगले ही दिन एना अपनी मॉम से मिलने के लिए जॉर्जिया निकल जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद एना क्रिस्टीन से बात करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। एना दिल ही दिल में सोचती है कि काश क्रिस्टीन भी उसके साथ होता। एना की बात सुनने के बाद अगले ही दिन क्रिस्टीन जॉर्जिया पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद एना को सरप्राइज कर देता है। क्रिस्टीन और एना भी यहाँ पर मिले ही होते हैं, तभी क्रिस्टीन को एक फोन आता है।
वो कॉल सुनने के बाद क्रिस्टीन अचानक से ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में उसे छोड़कर तभी वहाँ से वापस चले जाता है। एना भी कुछ दिन बाद अपनी मॉम से मिलकर क्रिस्टीन के पास वापस आ जाती है। एना यहाँ पर नोटिस करती है क्रिस्टीन जब भी उसके साथ इंटीमेट होता है तो वो उसके साथ नई नई परफॉर्मेंस करता है और हर दफा उसकी फैंटेसी बढ़ती ही जा रही थी। अब क्रिस्टीन के बिहेवियर से एना बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। उसकी क्रिस्टीन के साथ बिगड़ने लगती है कि वो उसके साथ नॉर्मल रहे। अब एना उससे एग्जैक्ट रीजन पूछती है कि वो उसके साथ आखिर क्या करना चाहता है। इसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना होगा। ये बात सुनने के बाद क्रिस्टीन उसे कहता है कि मेरा नेचर ही ऐसा है जिसकी वजह से वो बाकियों की तरह नहीं रह सकता। उसकी बस एक ही फैंटेसी है कि बहुत ज्यादा तरीकों से इंटीमेट हो। एना को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो क्रिस्टीन को बोलती है कि अपने बहुत सारे तरीकों में से बस एक तरीके से ही मेरे साथ सेक्स करो। ये बात सुनने के बाद क्रिस्टीन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वार्निंग भी देता है लेकिन एना अपनी जिद पर ही अड़ी थी। इसके बाद वो एना को रेड रूम में लेके जाता है और वहाँ पर उसके साथ एक ही तरीका परफॉर्म करता है जिसकी वजह से एना को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस दौरान एना नोटिस करती है कि उसे जितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है उतना ही क्रिस्टीन को ज्यादा मजा आ रहा है और इस बात से एना को क्रिस्टीन से नफरत हो जाती है। एना क्रिस्टीन को छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चले जाती है। एना क्रिस्टीन को बोलती है कि मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं जैसा तुम समझते हो। आज के बाद वो उससे मुलाकात नहीं करेगी। मूवी का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट